हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्जुन सिंह। आज की जो क्लास है वो क्लास अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन क्लास है, क्लास 11 के लिए और उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी कॉमर्स ली है, जिन्हें कुछ भी नहीं पता अकाउंट्स के बारे में। तो ये क्लास उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है, ये सब्जेक्ट क्यों बना, इसे बनाना क्यों ज़रूरी पड़ा। चलिए सबसे पहले हम देख रहे हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। आइए, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग एक कला है किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, लिखना, कि कल को कुछ हो, भूल ना जाएं, तो उसे क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड करना। अभी इन सब के बारे में डिटेल में बस 2 मिनट का वेट करिए, हम सारा ढंग से पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होता है, फिर मैं आपके साथ पूरा जुड़ जाता हूँ। क्या बोला, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money transaction events which are in part of at least of a financial character and interpretation the result thereof। इतनी बड़ी डेफिनेशन हम कैसे याद रखेंगे। तो इस डेफिनेशन को याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर चीज़ों को तोड़ दिया है, ताकि आप इजीली हर चीज़ का मतलब और जान सको कि अकाउंटिंग होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या लिखा है यहाँ पर, अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट। आर्ट मतलब क्या होता है, कला। किसी चीज़ को रिकॉर्ड या किसी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए आपके पास कितना नॉलेज है कि आप उसको कैसे किसी थर्ड पर्सन के सामने प्रेजेंट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कला। अब आओ, पहला क्या आया, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, सोचिए रिकॉर्डिंग क्या होता है। गाना रिकॉर्ड करना इज़ नॉट अ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बिजनेस और अकाउंट्स के अंदर अलग चीज़ है। रिकॉर्डिंग मतलब क्या हुआ, सपोज़ करो कि एक ना शॉपकीपर है, ठीक है, आप ना उसके पास जा रहे हो कोई चीज़ सामान खरीदने के लिए कि मेरे को बिस्किट्स दे दो, मेरे को नमकीन दे दो, मेरे को मैगी दे दो। तो ये क्या हो रहा है, वो अपना सामान आपको दे रहा है, ठीक है। अब आपको सामान वो दे रहा है तो वो रिकॉर्ड भी तो कर रहा होगा, कहीं पे लिख भी तो रहा होगा कि उसने कितना सामान दिया है, कितना मेरे पास बचा हुआ है, कब मेरे को मंगाना है, कब मुझे नहीं मंगाना है। ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, रिकॉर्डिंग के अंदर। अब क्या रिकॉर्डिंग ऐसी कर लेगा कि आज मैंने किसी कस्टमर को बेचा, कुछ और रिकॉर्ड करा, कल कुछ और किसी को बेचा, वो रिकॉर्ड ही नहीं करा, अगले दिन रिकॉर्ड कर लिया, फिर रिकॉर्ड नहीं करा। तो रिकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूस होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। ऐसा नहीं जब मन आया रिकॉर्ड कर लिया, जब मन आया रिकॉर्ड नहीं करा। तो इसलिए रिकॉर्डिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन क्या होनी चाहिए, सिस्टमैटिक मैनर में। सिस्टमैटिक मैनर मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस जो फॉलो होता है। जैसे हम सीक्वेंस का अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे टेबल है, 2 के बाद 3 का टेबल आता है, 3 के बाद 4 का टेबल आता है, 4 के बाद 5 का टेबल आता है। तो ये क्या है, सीक्वेंस है। ऐसा नहीं कि 5 के बाद 7 के बाद टेबल आता है। तो वैसे ही जो ट्रांजैक्शन होंगी उनको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, सीक्वेंस में। सीक्वेंस मतलब लगातार होनी चाहिए। जैसे अगर 1 तारीख को किसी ने कोई चीज़ परचेज करी है तो 1 तारीख को रिकॉर्ड करेगा, 2 तारीख को करी है तो 2 तारीख को रिकॉर्ड करेगा, 3 को करी है तो 3 को करेगा। ये नहीं कि 1 को कर ली और 2 तारीख की एंट्री 30 तारीख को कर रहा है, 30 तारीख की एंट्री 4 तारीख को कर रहा है, तो आगे पीछे अगले महीने में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारा का सारा क्या होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। मतलब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर। क्या बोला, सिस्टमैटिक, मतलब किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग के अंदर, वो भी किसके अंदर, सिस्टमैटिक, मतलब एक सीक्वेंस में। तो उसे क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। अभी सिर्फ पहले वर्ड का मतलब समझा है हमने, जिसका मतलब का नाम क्या है, रिकॉर्डिंग। जिसका नाम क्या है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर। और ये ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड किसके थ्रू करते हैं, 11th क्लास के अंदर आगे जाके हर चैप्टर्स मिलेंगे। जैसे अभी आने वाला है, रिकॉर्डिंग हम किसके थ्रू करेंगे, जनरल एंट्रीज और सब्सिडरीज के थ्रू। मतलब रिकॉर्डिंग मैंने बोला ट्रांजैक्शन को करा, सिस्टमैटिक मैनर में करा, वो भी किसको करेंगे, सिर्फ किसके थ्रू करेंगे, जर्नल एंट्रीज, जो आपको आगे चैप्टर्स मिलेगा, सब्सिडरीज बुक, वो भी चैप्टर्स मिलेंगे। समझ आया रिकॉर्डिंग क्या होता है, ओके, आ गया होगा। उसके बाद अगला क्या है, रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग मतलब, क्लासीफाइंग, जल्दी जल्दी सोचो। क्लासीफाई मतलब क्या होता है, एक टाइप की ट्रांजैक्शन एक जगह पे, एक टाइप की ट्रांजैक्शन एक जगह पे, दूसरे टाइप की ट्रांजैक्शन दूसरी जगह पे। जैसे अगर आप शॉप पे गए होगे कभी कुछ चीज़ परचेज़ करने, किसी भी केमिस्ट की शॉप पे, या फिर जहाँ पर रॉ मटेरियल्स वगैरह मिलते हैं, या फिर जहाँ पर हमारा सारा सामान मिलता है रोज़ का, वहाँ जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे जाके क्या होता है कि लोगों ने बिस्किट्स अलग लगा रखे हैं। पार्ले जी वाले बिस्किट्स अलग हैं,
अच्छा, मैगी की पैकेट अलग है, यप्पी नूडल्स की अलग है। तो उन्होंने क्या कर रखा है, सबको क्लासिफाई कर रखा है। सबको मतलब क्या बोला है कि मैगी एक बॉक्स में रहेगा, यप्पी नूडल्स एक बॉक्स में रहेगा, पार्ले जी के पैकेट्स एक में रहेगा, गुड डे का पैकेट एक उसमें रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने क्लासिफाई कर रखा है कि एक टाइप्स का अमाउंट या एक टाइप की गुड्स एक प्लेस पे क्या रहेगा, रखा रहेगा। जैसे ही इसको क्या बोला, वन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस। मतलब क्या हुआ कि एक टाइप की ट्रांजैक्शन एक जगह रखेंगे। इसका मतलब अगर परचेस किया है तो परचेस, सेल किया है तो सेल्स, मतलब परचेज वाली परचेज पे, सेल्स वाली सेल्स पे। जैसे अगर एग्जांपल दूँ, वही शॉपकीपर है जहाँ पर आप चीज़ें परचेज करने गए थे, तो वो रिकॉर्ड करता होगा ना मैंने कितना सेल कर दिया, तो सेल के कॉर्नर में लिख लिया। एक बुक बनाई मैंने आज, किससे परचेज किया है कितना, वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है, जिससे परचेज कर रहा है उसका अलग रजिस्टर बना रहा है, जिसको सेल कर रहा है उसका वो अलग रजिस्टर बना रहा है। तभी तो पता चलेगा उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, कितना खरीद रहा है और कितना बेच रहा है। इसलिए अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर पहला वर्ड्स क्या था, रिकॉर्डिंग, कि उसको रिकॉर्ड करो। कहाँ पर रिकॉर्ड करो, अच्छे से रिकॉर्ड करो, सिस्टमेटिक डेट वाइज रिकॉर्ड करो। उसके बाद कहाँ कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रजिस्टर, परचेज वाला परचेज में लिखेंगे, सेल्स वाला सेल्स में लिखेंगे, किसको पैसे देने हैं, वो किससे पैसे लेने हैं, उनके लिए अलग रजिस्टर बनाना होगा। दुकान वाला बनाता है ना, किसी किसी को उधार भी बेचता है, तो कौन कौन उधार है उसका अलग रजिस्टर बनाया, किससे पैसे आ गए उसका भी रजिस्टर अलग बनाया। तो ये सारा चेक क्या है, क्लासिफिकेशन। क्या चीज़ है, सारी की सारी क्लासीफाई, मतलब एक टाइप की एंट्री एक जगह पे रखना। ओके, आई होप क्लियर होगा दोनों वर्ड्स, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाई। उसके बाद क्या है, समराइजिंग। समराइजिंग मतलब क्या होता है, डिटेल दो भाई। मतलब अब नॉर्मल सी बात है, एक शॉप पे 1000 लोग आते होंगे एक नाम के, तो उनकी डिटेलिंग भी तो होगी, किस कौन बंदा है, क्या फ़ोन नंबर है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, कि किसको मैं बेच रहा हूँ, सेल बेच रहा हूँ उधार पे, तो उसको कल से पैसे रिकॉर्ड कर सकूँ। अब राम ज़रूरी थोड़ी कि एक ही राम हो, एक ही लक्ष्मण हो, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक ही सलमान खान हो तो कोई भी हो, बहुत सारे कुछ भी हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समराइजिंग क्या बोला, समराइजिंग इज़ डन थ्रू, किसके थ्रू होगी समराइजिंग, जो आगे जाके चैप्टर्स पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर, ट्रायल बैलेंस। क्या पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम ट्रायल बैलेंस। जरा ध्यान दो, अभी मैंने 2-3 चैप्टर्स के नाम बताए हैं, आगे जाके जो पढ़ने वाले। रिकॉर्डिंग किसके थ्रू करेंगे, जनरल एंट्रीज पहला चैप्टर, या फिर सब्सिडरीज बुक दूसरा चैप्टर। अब समराइजिंग करेंगे, किसके थ्रू करेंगे समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस। किसके थ्रू करेंगे, ट्रायल बैलेंस, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स वगैरह पढ़ेंगे। ये सारा किस आगे जाके पढ़ेंगे, सारा ट्रायल बैलेंस के अंदर। और आगे इनके सेल्फ खुद भी चैप्टर्स हैं। और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किसके थ्रू होती है, लेजर के थ्रू। लेजर मतलब क्या होता है, जैसा भी मैंने बोला था ना, रजिस्टर बनाना है, मतलब परचेज वाला परचेज होगा, सेल्स वाला सेल्स होगा, कैश वाला कैश होगा। तो इन्हें क्या बोलते हैं, लेजर्स। क्या बोलते हैं, लेजर्स। अकाउंटिंग की टर्म्स को याद रखना है, भूलना नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा आपको याद रखने के लिए, लेकिन अकाउंट से ईजी चीज़ कुछ भी नहीं है, ईजी, सो ईजी। आइए अगला क्या होता है, अकाउंट से ऐसी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व करता है जिसमें क्या होता है, पैसे। मतलब अकाउंट्स के अंदर से वही ट्रांजैक्शन आएगी जिसमें पैसे की मूवमेंट हो, लेना हो देना हो, ठीक है। अब मतलब या तो पैसे आज मिलेंगे या पैसे कल मिलेंगे, पैसे तो है ना। मेरे को पैसे आज देने हैं या कल देने हैं, तो पैसे तो हैं। तो इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, मनी की टर्म्स। मतलब जब पैसे की बात करेंगे तभी अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, पक्का, ठीक है। अब अगला क्या आता है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। बहुत देर से मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो जल्दी से समझ लेते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। जल्दी से सोचो, जल्दी। ट्रांजैक्शंस, एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं, काफ़ी लोग गए होंगे, वहाँ देखते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ लिखा होता है ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल। मतलब क्या हुआ है, ऐसी चीज़ जो हम बाहर वालों से, किसी थर्ड पर्सन से कुछ परचेज़ या सेल करते हैं, किसी से लोन लेते हैं, किसी को रेंट देते हैं, ये सारा क्या होता है, ट्रांजैक्शन। मतलब क्या बोला, जो चीज़ें बिजनेस के बाहर होती हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस, पक्का। अब क्या बोला, ट्रांजैक्शंस हो गया। इवेंट, इवेंट मतलब जो बिजनेस के अंदर होते हैं, अंदर की चीज़ें, जैसे किसी शॉप के अंदर या बिजनेस के अंदर आग लग गई, दिस इज कॉल्ड इवेंट, आग लग गई, फायर हो गया। डेप्रीशिएशन, अच्छा एक और चैप्टर का नाम मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, डेप्रीशिएशन ऑफ एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th क्लास के लिए और आगे फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि डेप्रीशिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेप्रीशिएशन मतलब क्या होता है, जब भी किसी की वैल्यू डिक्रीज होती है ना एसेट की, देखो नाम बोल रहा हूँ एसेट, जो आपको मैं क्लियरली नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको समझा दूंगा कि एसेट्स क्या होता है। तो समझो बस एक लेके कि डेप्रीशिएशन किसका हो रहा है, एसेट का। क्या बोला, डेप्रीशिएशन होता है
एसेट का, वो भी बिजनेस के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, इवेंट। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जैसे सपोज करो मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास, आप सबके पास भी फ़ोन है। अब वो फ़ोन जो है ना वो मेरा एसेट है। एसेट मतलब जिस पे मेरा अधिकार है, ये मेरा है, कोई लेके नहीं जाएगा इसको। जस्ट अभी थोड़ा समझने के लिए, इसकी आगे बहुत सारी डेफिनेशन है, अभी सिर्फ ये समझो कि एसेट्स क्या होता है। तो अब मैंने फ़ोन ख़रीदा आज, क्या 1 साल बाद मैं उस फ़ोन को उतने में ही बेच सकता हूँ जितने में मैंने ख़रीदा था? सपोज़ मैंने 20,000 रुपये का ख़रीदा, तो क्या 1 साल बाद 20 का बेच सकता हूँ क्या? नहीं, नॉर्मल सी बात है, नहीं बेच सकता, कोई भी नहीं खरीदेगा। तो अब सपोज़ करो 1 साल पहले मैंने उस एसेट को कितने में ख़रीदा, या उस फ़ोन को कितने में ख़रीदा, 20,000 रुपये का ख़रीदा। अब जब मैं बेच रहा हूँ ना उसको, तो सामने वाला उसे 10,000 में ख़रीद रहा है। तो अब 20 का ख़रीदा, 10 का बेच रहा हूँ, तो ये बीच का क्या हुआ, मेरा डेप्रीशिएशन लग गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज़। आप लोग कपड़े ख़रीदते हैं, सब खरीदते हैं, पहनते हैं। अब वो पहनते पहनते क्या होता है, ख़राब होना स्टार्ट कर दे, तो उसका, हमारी शर्ट्स के क्या होता है, डेप्रिशिएट, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। मैंने फर्नीचर लिया, उसको इधर से इधर ख़राब हुआ, अब अगर मैं उसको सेल करूँगा तो क्या होगा, क्या वो सेम अमाउंट में बिक जाएगा? नहीं बिकेगा, बिल्कुल भी नहीं बिकेगा। तो जो अमाउंट जो उसका डिक्रीज़ हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। हालांकि इसमें प्रॉफिट और लॉस भी आएगा, वो बात की बात है, लेकिन अभी सिर्फ समझो कि डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। अब वो कहाँ हो रहा है, बिजनेस के अंदर। बिजनेस में जो फर्नीचर लगा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, वो किसके अंदर आता है, इवेंट के अंदर आता है। अगला क्या आया, फाइनेंशियल करेक्टर। क्या आया, फाइनेंशियल करेक्टर। फाइनेंशियल मतलब क्या होता है, जब भी पैसे की बात करते हैं तो वो फाइनेंशियल होता है। अभी मैंने समझाया अकाउंट्स में सिर्फ कौन सी चीज़ें आएंगी, सिर्फ जो मनी की टर्म्स में बात करेंगी, जो पैसे की बात करेंगी। अब पैसे कैसे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, अभी कैश या बाद में कैश। ठीक है, यहाँ देखो एक बार सिक्स्थ फाइनेंशियल करेक्टर। फाइनेंशियल करेक्टर अभी मैंने बात करी किसकी, मनी की। तो मनी क्या होता है, जो पैसे की में बात करता है वो फाइनेंशियल करेक्टर होता है। बेसिकली अकाउंट्स के अंदर क्या आता है, सिर्फ जो मनी में बात करता है, मतलब जो मनी के बात नहीं करेगा वो फाइनेंशियल करेक्टर ना ही अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकते। मतलब मैंने अपने दोस्त की हेल्प करी, कैसे अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पैसे इन्वॉल्व ही नहीं है। हाँ, अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने उसकी हेल्प करी, उसने उसके बदले मेरे को 1,000 रुपये दिए, तो क्या ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि क्या आ गया इसके अंदर, क्या आ गया इसके अंदर, अमाउंट। जब भी पैसे की बात आएगी तो अकाउंट्स के अंदर वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आ जाओ लास्ट, क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, एनालाइज करना। मतलब अगर मेरे नंबर एग्ज़ाम्स के अंदर, सपोज़ मेरे सब्जेक्ट्स में मैथ्स के अंदर 80 नंबर आते हैं 100 में से, तो टीचर प्रेडिक्शन कर लेता है, अनुमान लगा लेता है कि 80 के आसपास रहेगा, एवरेज स्टूडेंट है। समझ रहे हो, इंटरप्रेटेट करना। वैसे ही जब बिज़नेस होता है तो बिज़नेस की परफॉर्मेंस को क्या करना पड़ता है, एनालाइज, मेज़र करना होता है, कंपेयर करना होता है। जैसे शॉपकीपर है, अगर उसने आज 5,000 रुपये का सामान बेचा, तो कल वो अपने आप को कंपेयर करेगा ना कि उसने 5,000 का सामान बेचा या नहीं बेचा, कम का बेचा तो क्यों बेचा, ज़्यादा का बिका तो क्या ऐसा किया कि आगे भी वो ज़्यादा करे। लगाने होते हैं किसी कंपनी के अंदर, तो क्या होता है, आपको एनालाइज तो करना पड़ता है ना, किस कंपनी में पैसा लगाऊं, किस कंपनी में पैसा ना लगाऊं। सबने रिलायंस कंपनी का नाम सुना है, ठीक है, MRF का नाम सुना है। अब ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इनमें सब पैसा लगाना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मतलब अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन थी इतनी बड़ी, मैंने उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ईजिली क्लियरली आपको पॉइंट्स में करा दिया। आप इसको याद भी कर सकते हैं और फटाक से हम एकदम से रिवीजन करेंगे। क्या बोलूँगा, अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट। क्या है, एक कला है। आर्ट किसकी है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब ऐसे रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को, वो भी किस में रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिक मैनर में, एक सीरीज़ में। और रिकॉर्डिंग किसके थ्रू होती है, जनरल एंट्रीज और सब्सिडरीज बुक। पक्का। दूसरा क्या हुआ, दूसरा जल्दी बताओ, रिकॉर्डिंग के बाद क्या था, जल्दी, क्लासिफाइंग। मतलब एक टाइप की एंट्री एक तक, मतलब परचेज करिए तो परचेज, सेल करिए तो सेल, पैसे मिले हैं तो पैसे, उनके अलग अलग रजिस्टर। और ये किसके थ्रू करते हैं हम, लेजर के थ्रू करेंगे। और तीसरा क्या आता है आपका, क्लासिफाई के बाद क्लासिफाई एंड समराइजिंग मतलब उनकी डिटेल लिखो पूरी। और जो डिटेलिंग है वो किसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर। किसके अंदर पढ़ने वाले हैं हम, ट्रायल बैलेंस के अंदर। और इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक तरीका होना चाहिए। जो मैंने बताया कि अगर 1 तारीख को एंट्री हुई तो 1 को रिकॉर्ड करेंगे, 2 को हुई है तो 2 को रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं कि 1 की ट्रांजेक्शन 10 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10 की ट्रांजेक्शन 15 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 16 की 16 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मतलब कोई सिस्टमेटिक मैनर नहीं है, एक मैनर होना चाहिए। फिर इन टर्म्स ऑफ मनी, अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन सिर्फ कब रिकॉर्ड होगी, जब वो किस में होगी,
पैसे की टर्म्स में। जब भी पैसे की बात करेंगे तो रिकॉर्ड होगी अकाउंटिंग के अंदर। अगली बात क्या आता है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मैंने बताई जो बाहर वालों से इन्वॉल्व होती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शंस मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। क्या ये ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल है। क्या मैंने बैंक से पैसे निकाले, क्या ये ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल ट्रांजैक्शन है, वहाँ पे लिख के भी आता है। क्या मैंने किसी को पैसे ट्रांसफ़र किए? हाँ जी, वो भी किए। और जब पैसे बैंक से कटते हैं, एटीएम से विड्रॉ करते हैं, तो आपके फ़ोन पे मैसेज आता है योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, योर अमाउंट टक 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 डिडक्ट हो जाता है, उस पर लिखा होता है। याद करो, देखा होगा सबने। हाँ, वही तो उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इवेंट जो बिज़नेस के अंदर होते हैं, अंदर मतलब जैसे बिज़नेस में आग लग गई, डेप्रिसिएशन और सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी सिर्फ अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है, आपको सिर्फ वर्ड्स का थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, फैमिलियर हो जाओ, ताकि आप इजीली इनको प्रिडिक्ट और याद कर सको कि क्या मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद इट पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। अगेन मनी का आ गया। इंटरप्रिटेशन मैंने बता ही दिया आपको कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, एनालाइज करना कि फ्यूचर में कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पैसा नहीं लगाना है। बेसिकली याद रखना, क्लास 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के लिए। आपको बेस मजबूत करके चलना है ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो अकाउंट्स में। अकाउंटिंग में स्कोर करना बहुत ईजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। क्या करते हैं, मैंने जैसे पिछले एनालाइज़ किया अपना एक्सपीरियंस, मैंने टीचिंग मेरे को पढ़ाते हुए 8 साल हो गया। बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं चीज़ों को, रट के आगे नहीं जाते अकाउंट्स में। अगर रट्टा मारोगे तो कल को सिर्फ आप 40-50%, 60% में ही रह जाओगे। अगर आप चाहते हैं अकाउंट्स को अच्छे नंबर स्कोर करना, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना, बस वर्ड का एक बार मतलब समझ लो, अकाउंट्स एकदम ईजी, आपके मार्क्स एकदम ईजिली आएंगे। बस थोड़ा सा फोकस और थोड़ी सी प्रैक्टिस। ठीक है, अगर इस टॉपिक में कहीं भी डाउट हो, समझने में वर्ड्स का मतलब कहीं भी समझने में कोई डाउट हो, तो प्लीज़ मेरे को मैसेज करें। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।